हमारा जो पहला वीडियो था जिसमें से हम ये समझे थे कि जो सडबल होता है वो किस प्रकार से काम करता है, क्यों हमारे लाइफ में यूजफुल है और कहाँ हम उसका उपयोग करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, वो हमने समझ चुके हैं अभी तक। अब हम कुछ इसके आधार पर बेसिक जानकारियां लेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे कि कितने प्रकार के सडबल होते हैं, क्यों उपयोगी होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो हम समझेंगे कि सडबल इस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सडबल का मतलब, सड का मतलब छह और बल का मतलब कत। अब ये तीन छह प्रकार के ताकत कौन से होते हैं, और वो भी छह प्रकार की ताकत को प्राप्त करने के लिए कौन से तकनीक होते हैं, कौन सी कैलकुलेशन होती है, गणना कैसे करते हैं, वो भी हम समझेंगे वन बाय वन। तो जो कैटेगरी होता है बल का, उसके बेस पे हम ये समझेंगे कि जितने भी हमारे प्लैनेट का प्लेसमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू द जोडियक एंड भाव साइन, वो किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालेंगे, हमारे मानसिक के ऊपर प्रभाव डालेंगे, और हमारे करियर में विभिन्न प्रकार के जो हम कार्य करते हैं, लाइक हेल्थ, मैरिज, एडुकेशन, वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, प्रॉपर्टी एसेसिनेशन, ये सब सारे चीजों का जो हम कार्य करते हैं, उस कार्य में उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहों का, उसके बारे में हम, स्थिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम समझेंगे कि सडबल के जो छह प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो हमारा ये होता है कि स्थान बल होता है, जिसे हम पोजिशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। पोजिशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि कौन सा प्लैनेट का प्लेसमेंट कौन से भाव, कौन से जोडियक साइन में है, उच्च स्थिति में है, नीच में है, अपने मैत्री की साइन में प्लेसमेंट हुआ है, या दुश्मन की साइन में है, या फिर डेबिलेटेड है, मूल त्रिकोण में है, या फिर त्रिकोण भाव में है, या फिर केंद्र भाव में है। तो उसके बेस पे हम इसकी गणना करेंगे और जो भी पॉइंट होगा वो हम नोट कर लेंगे। दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। डायरेक्शनल का मतलब नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्शन। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन सा ग्रह कौन से दिशा में बलवान होता है, और हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से दिशा में प्लेसमेंट हुआ है। अगर सपोज दैट, एक हम एग्जांपल लेते हैं सूर्य की। अब सूर्य भगवान अगर ईस्ट दिशा में बलवान होते हैं, या सैटर्न ईस्ट पूर्व दिशा में बलवान होते हैं, तो पश्चिम दिशा में पावरहीन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शनल बल। हमारी जो कुंडली है, उस कुंडली में भाव 4 में सूर्य भगवान का विराजमान है, प्लेसमेंट है। अब हम ये जानते हैं कि सूर्य भगवान ईस्ट में पावरफुल होते हैं, 60 पॉइंट मिलता है, और वेस्ट यानी कि अगर वो एक नंबर भाव पे बैठे हैं तो 100% 60 पॉइंट मिल जाएगा। अगर 7वें नंबर पे बैठे हैं तो 0 पॉइंट मिल जाएगा। अब बैठे हैं, उनका प्लेसमेंट है 4 नंबर पे, या 5 नंबर पे, या 3 नंबर पे, या 2 नंबर पे। अब जो डिग्री है हमारा 1 to 7 का, वो 180 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिग्री निकालेंगे, वो प्लैनेट जो किस
सपोज दैट अगर दो भाव में बैठे हुए तो दूसरा भाव तो 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, स्टार्टिंग 30 से स्टार्ट होकर के 60 तक चलता है, अगर सपोज दैट 2 में बैठे हैं तो उस जो लॉन्गिट्यूड है प्लैनेट का उसको हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द टॉप डायरेक्शन और लो डायरेक्शन। अगर वो अपने दिशा के टॉप भाव में है तो डेफिनेटली वो टॉप पे जाएंगे। अगर दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में है, सेवंथ पे है, तो वो 0 पे होंगे और 0 से जैसे जैसे वो बढ़ेगा उनका लॉन्गिट्यूड बढ़ता जाएगा और टॉप होने के बाद जैसे जैसे घटेंगे उनका घटता जाएगा। तो ये होती है डायरेक्शनल। तो हम ये समझेंगे, डायरेक्शनल का एक हमारा सेपरेट वीडियो होगा जिसमें से हम ये समझेंगे कि कौन सा प्लेनेट का कौन से डायरेक्शन में स्ट्रेंथ होता है और कौन से डायरेक्शन में वो कमजोर पड़ते हैं और उसकी गणना कैलकुलेशन करना हम ये भी सीखेंगे। अब होता है कला बल, टेम्पोरल बल। टेम्पोरल बल बहुत प्रकार के होते हैं। मैं एक एक्सेल शीट के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, ये हमारा अपलोड हो चुका है और और आप सबों को मैं बताना चाहूंगा, जिन जिन को अपना स्ट्रेंथ, प्लैनेट का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करवाना हो, मैंने एक कैलकुलेटर तैयार किया हुआ है जिसमें से ये इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमारा जो प्लैनेट का प्लेसमेंट है और स्ट्रेंथ है इन आवर हॉरोस्कोप वो कितने डिग्री के हैं और कितना वो बल हमें प्रदान करते हैं। तो उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा डिले हुआ है बट नो इशू, हम अगले वीडियो में कर लेंगे। आ गया हमारा नेटिव कैलकुलेटर द थर्ड वेल ऑफ प्लैनेट। मुझे पहले ही खोल के रखना चाहिए था बट नो इशू। अब हम जैसे ही ये फाइल ओपन होता है हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एक तो हमारा पोजिशनल स्ट्रेंथ के बारे में, जिसके बारे में हमने ये समझा था कि प्लेसमेंट कैसे होता है। डायरेक्शनल ये होता है कि किस डायरेक्शन में है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अब आता है टेम्पोरल बल। तो टेम्पोरल बल जो होता है हमारा, ये थर्ड वन, कला बला, कला बल, टेम्पोरल स्ट्रेंथ। टेम्पोरल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक नाथोनाथ बल है, पक्ष बल है, त्रिभाग बल है, आपदा बल है, मशा बल है, वरा बल है, होरा बल है, अयना बल है, युद्धा बल है। और टोटल कितने हो चुके हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टाइप ऑफ बल को मिला करके टेम्पोरल बल मिलता है। अब नाथोनाथ बल क्या होता है, पक्ष बल क्या होता है, त्रिभाग बल क्या होता है, ये हम टेम्पोरल स्ट्रेंथ का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का स्ट्रेंथ कौन से प्लैनेट का हमारे उपयोगी होता है और मसा बल, टेम्पोरल बल होने के कारण, स्ट्रेंथ होने के कारण हमें कौन सा लाभ मिल पाता है, हम उसकी जानकारी विस्तृत करेंगे। अब होता है चेष्टा बल, मोशनल स्ट्रेंथ। मोशनल स्ट्रेंथ लिटिल बिट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट बट असंभव ही नहीं होता है। तो इसके बारे में हम वो समझेंगे कि मोशनल स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नेचुरल स्ट्रेंथ इज वेरी सिंपल, ठीक है। सभी एक ग्रह को एक नैसर्गिक बल प्रदान किया गया है
जो कि उसकी गणना वो फिक्स होता है, वो चेंज होता नहीं है। अगर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट है तो वो नैसर्गिक बल जो होते हैं वो सेम रहेगा। स्पेक्चुअल यानी कि दृक बल, स्पेक्चुअल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बट सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा समझने में परेशानी होती है। तो वन बाय वन हम समझेंगे सारे को। अब आइए चलते हैं कि हम रेफरेंस क्या होता है, कि कहाँ कहाँ से हम बल की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, होरा शास्त्र के हो गए या फिर लॉन्गिविटी कैलकुलेशन, ठीक है, और जातक परिजातका, शरावली और फलादीपिका, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। वो सारे में डिफरेंट डिफरेंट तरह का कैलकुलेशन दिया गया है। किसी में द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, द आउटकम विल बी द सेम, बट हो सकता है द वे ऑफ कैलकुलेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट बुक। अब हम चलते हैं कि जो कैलकुलेशन होता है हमारा प्लैनेट का, ठीक है, वो अलग अलग हम कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूटिलिटी ऑफ द सडबला इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का ये मतलब होता है कि जो हमारा पास्ट, एक तो यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे समाज में, हिंदू समाज में, कि जब भी बच्चे का जन्म होता है, जातक का जन्म होता है, तो बहुत ही आवश्यक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम उसकी जन्म पत्रिका का निर्माण करवाएं। और यह इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारी ज़िंदगी होती है, जैसे तो एवरेज 60-70 का होता है, मैक्सिमम एज एज पर एस्ट्रोलॉजी 120 ईयर्स का होता है। उस 120 वर्ष के दौरान जिस परिस्थिति से पर्सन जातक गुजरता है और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को से स्ट्रगल करना पड़ता है, कौन से समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आपके माता पिता, पड़ोसी या आपके दोस्त कमजोर है, कमजोर इनका इन द सेंस, कोई हो सकता है पैसे से कमजोर है, कोई हो सकता है ताकत से कमजोर है, हो सकता है कि कोई बलवान हो, किसी का अपना रिलेशनशिप अच्छा है, किसी को आप ये देखते होंगे कि किसी के पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी वो अपने शारीरिक बल से सभी कुछ हासिल कर लेता है। तो वो सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि वो किस तरह से स्ट्रेंथ है, वो जो पर्सन है किस तरह का पावर मिला हुआ है उसको, और किस तरह से। कुछ लोगों के पास बहुत सारे धन संपत्ति होती है, कुछ लोगों के पास बोलने की ताकत होती है, कुछ लोगों के पास पोजिशनल आप बोल सकते हैं कि पावर होती है, कोई नॉलेज नहीं होता है, किसी के पास बहुत सारा नॉलेज होता है तो पावर कम होती है। तो ये सब सारे चीज़ों को कैलकुलेशन करना होता है, जो कि ग्रह में भी सेम उसी तरह का जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है। अगर कोई ग्रह हमारा होरोस्कोप में कमजोर पड़ा हुआ है तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो ग्रह हमें अच्छा या सुफल देंगे या फिर मजबूती देंगे। तो उनकी जो दशा और महादशा होगी उसमें डेफिनेटली कमजोर पड़ेंगे। अब दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये सब का जो कैलकुलेशन जनरली हम लोग जो कंसीडर करते हैं, दशा, महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है, इसमें से ये होना चाहिए कि जो दशा के मालिक हैं, महादशा के जो मालिक हैं, वो स्ट्रेंथ में आना चाहिए, पावर में आना चाहिए। अगर वो पावर में नहीं है, उनकी अंतरदशा अगर आ गई है, सही, तो दोनों कमजोर पड़ जाएंगे, तो हमें सिर्फ फल नहीं देंगे। किसी भी महादशा का, किसी भी ग्रह का अगर अंतरदशा में चल रहा है और वो प्लेनेट अगर कमजोर पड़ा हुआ है तो हमें शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता। और जो भी प्लेनेट स्ट्रेंथ में है उनकी दशा और महादशा में हमें शुभ फल प्राप्त होगा। अगर महादशा के जो ऑनर हैं वो स्ट्रेंथ में है और अंतरदशा का कम फल प्राप्त हो रहा है, कम उनका स्ट्रेंथ है, तो
हम ये समझ सकते हैं कि उसमें हमें अंतरदशा का जो मालिक है जिनमें स्ट्रेंथ है वो हमें सपोर्ट करेंगे, या फिर वाइस वर्सा, अगर महादशा का जो मालिक है हमारे वो कमजोर पड़े हुए हैं या फिर मजबूत पड़े हुए हैं, या फिर अंतरदशा के मालिक कमजोर पड़े हुए हैं या फिर मजबूत पड़े हुए हैं, अगर दोनों में से कोई एक मजबूत या कमजोर है या फिर कमजोर या मजबूत है, वाइस वर्सा जो भी, तो हम अच्छे फल की प्राप्ति का उम्मीद कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट का स्ट्रेंथ कितना है और हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उस प्लैनेट का प्लेसमेंट कौन से भाव में है और कौन से जोडियक में है। वो सब सारे चीजों की गणना करने के बाद हम विश्लेषण करेंगे तो सटीक बैठेगा। तो ये सब सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद दशा, अंतरदशा, महादशा, भाव बल, केंद्र बल और वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे। और सारे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए इस पर यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन है कि दो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डोंट नो टू यूज दिस ड्यू टू द tedious एंड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्व। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है लोगों को और बहुत सारा कैलकुलेशन का टाइम देना पड़ता है, 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे, तो जा करके कैलकुलेशन सटीक बैठते हैं और हम एनालाइज कर पाते हैं। तो वन बाय वन इट विल बी गुड फॉर अस एज वेल। तो जिन भी किसी को अगर आपको सडबल की गणना करवाना हो जो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कैलकुलेशन से अपने कैलकुलेटर के माध्यम से जो हमने निर्माण किया है उसके माध्यम से हम कैलकुलेट करके आपको शेयर कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। मेरा नमस्कार।